आज के ज़माने में हर कोई पैसों के पीछे दौड़ रहा है। भागे भी क्यों ना भाई, महंगाई जो इतनी बढ़ गई है। जो गरीब है उसे तो धन की चिंता सता ही रही है, लेकिन जो अमीर है वो भी यही सोचता है कि मेरा धन कभी कम ना हो, बढ़ता ही जाए। धन की आवश्यकता आप हम सभी को है। आज के ज़माने में धन के अभाव में जीवन व्यतीत करना बड़ा मुश्किल है। धन प्राप्ति के लिए हर कोई अथक प्रयास कर रहा है। कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो कोई हुनर सीख रहा है। कुछ लोग तो धन कमाने के लिए काले धंधे करने को भी राजी हैं। किसी भी तरह से क्यों ना हो, पर धन आए बस। अभी की जीवन पद्धति बिल्कुल बदल चुकी है। 50-100 वर्ष पहले साधारण जीवन पद्धति थी। घर का इकलौता आदमी कमाता था और बाकी सभी सदस्य बैठकर खा सकते थे। तभी महंगाई नहीं थी, सुख सुविधाएं भी कम थी, इसलिए खर्च भी कम ही होता था। लेकिन वर्तमान समय में जीवन बदल चुका है। सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं और वैसे भी यह फैशन का दौर है। जैसे दुनिया रहती है, हमें भी वैसे ही रहना पड़ता है, तो खर्च तो बढ़ेगा ही। खर्च करने के लिए धन का होना भी अनिवार्य है। अगर हमारे पास रुपया पैसा बैंक बैलेंस ना हो तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। धन कमाने के लिए हर कोई अपने अपने तरीकों से प्रयास करता है। इसमें कोई सफल होता है तो कोई असफल। जो सफल हो जाता है वो अमीर बन जाता है, लेकिन जो अमीर बन जाता है वो हमेशा अमीर ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो धन कमाने में और संग्रह करने में असफल हो जाता है वो जिंदगी पर रोता है। बिना धन नरक समान जीवन, यह कहावत तो आपने सुनी होगी। और वैसे भी यह कहावत सच तो है। हम इंसान हैं, जानवर थोड़े ही ना हैं कि पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा ना सही, परंतु पर्याप्त धन तो होना ही चाहिए। और तो और यह धन भी हमें सही समय पर मिलना चाहिए, ताकि इस धन का हम उपभोग कर सके। नहीं तो दांत हैं तो चने नहीं, और चने हैं तो दांत नहीं, ऐसी अवस्था हो जाएगी। यानी कि जब आप जवान हो तभी पर्याप्त धन होना चाहिए, ताकि इस धन का उपभोग कर सके। अगर बुढ़ापे में आपके पास पर्याप्त धन आ जाए तो इस धन की आपके लिए कोई अहमियत नहीं। तो सही समय पर हमें धन मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? अनेकों प्रयास करने पर भी जब धन प्राप्ति नहीं होती तो मनुष्य पूजा पाठ और व्रत करने लग जाता है। इनमें से भी 100 में से एकाध व्यक्ति सफल होता है। जो असफल हुए हैं वे ज्योतिषियों के बताए अनुसार उपाय भी करते हैं। इनमें से भी 100 में से एकाध व्यक्ति सफल होता है। कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं और होना भी चाहिए, हार नहीं मानते। पूजा पाठ, व्रत, ज्योतिषियों के उपाय, यह सब करने पर भी इन्हें धन प्राप्ति नहीं होती, तो यह लोग इससे भी बड़ा उपाय आजमाते हैं। धन प्राप्ति के लिए कोई लक्ष्मी साधना करता है तो कोई कुबेर साधना करता है। यह साधनाएं उचित भी है, परंतु इन साधनाओं की कोई उचित अवधि निर्धारित नहीं है। इन साधनाओं को जीवन भर करना पड़ता है। इन साधनाओं से व्यक्ति धीरे धीरे तरक्की करता है। कुछ कठोर नियमों का भी पालन करना पड़ता है, जैसे मांसाहार ना करना, कभी झूठ का सहारा नहीं लेना इत्यादि। इसलिए इन साधनाओं को करते समय बीच में ही खंड पड़ने का डर रहता है। साधना में एक दिन भी नागा हो जाए तो साधना को फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। जो लोग तुरंत धनवान बनना चाहते हैं और पूरी जिंदगी साधना भी नहीं कर सकते, उनके लिए 40 दिवसीय यक्षिणी साधना सर्वोत्तम है। कुल मिलाकर 36 तरह की यक्षिणियां हैं। वैसे तो सभी यक्षिणियां धन संपत्ति देने में सक्षम होती हैं, परंतु यक्षिणियां बहुत ही तेज तर्रार, क्रूर और कामुक स्वभाव की होती हैं। इसलिए 100 में यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। पद्मिनी यक्षिणी को बहुत ही सौम्य माना गया है।
इस यक्षिणी की साधना करने से अपने प्राणों को कोई खतरा नहीं होता है और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होता है। श्री गुरु दत्तात्रेय के कथनानुसार पद्मिनी यक्षिणी को दो तरह से सिद्ध कर सकते हैं। एक है तंत्र काम्य साधना और दूसरी भक्ति साधना। हम दोनों भी साधनाओं की जानकारी को टटोलकर देखते हैं। जिसको जो अच्छी लगे वो उसका चयन करे। सबसे पहले तंत्र यक्षिणी साधना जानते हैं। अगर आप में साहस है तो 40 दिवसीय तंत्र काम्य साधना कीजिए। यह साधना तुरंत फलदायी होती है। इस साधना को जीवन भर करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ 40 दिन और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। सफलता मिलने से विपुल धन प्राप्ति होगी। यह साधना कैसे की जाती है, यह जानने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल द हिडन ट्रूथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तंत्र पद्मिनी यक्षिणी साधना को रात्रि 12 बजे प्रारंभ करना होता है। यह साधना आषाढ़ मास की पूर्णिमा जो गुरुवार को पड़े तभी आरंभ करें। यह साधना पिपल वृक्ष के नीचे पूर्वाभिमुख बैठकर की जाती है। धन प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की माला सर्वोत्तम है। इस साधना में तांबे का आसन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप जिस उद्देश्य से साधना कर रहे हैं, संकल्प करते समय उसका उल्लेख करें। ओम ह्रीम पद्मिनी यक्षिणे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का हर रोज 40 रात्रि तक 10 माला जाप करें। पीली मिठाई का भोग लगाएं। 40 रात्रि पूरी होने पर बहुत ही कर्ण मधुर संगीत सुनाई देने लगता है, मगर कोई दिखाई नहीं देता। इस संगीत की ध्वनि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बाद में ढोलन गाड़े की सुमधुर ध्वनि सुनाई देती है। अपनी सभी सखियों सहित पालकी में बैठकर पद्मिनी यक्षिणी का आगमन होता है। पद्मिनी यक्षिणी पर उनकी सभी सखियां फूल की पंखुड़ियां और इत्र बरसाती हैं। इसे आबे आसव की बारात भी कहा जाता है। इस साधना का वर्णन सनातन धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों में मिलता है। सिर्फ मंत्र अलग अलग हैं। यह पद्मिनी यक्षिणी आने पर आपकी इच्छा पूछती है। उस समय आपने संकल्प करते हुए जो इच्छा रखी थी वही कहें। पद्मिनी यक्षिणी का रूप बहुत ही मनोहारी होता है, इसलिए जब तक आप अपनी इच्छा न कहें तब तक पद्मिनी यक्षिणी को ना देखें, वरना उसका रूप देखकर आप अपनी इच्छा भूल सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें। यह यक्षिणी सिद्ध होने पर आपके साथ गुप्त रूप में रहकर आपके सभी कार्यों को पूरा करती है। इस तरह आप धनवान बन जाते हैं। इस साधना को शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, परंतु पिपल वृक्ष के नीचे बैठकर की गई साधना उत्कृष्ट मानी जाती है। इस प्रकार साधना करने से डर लगता है तो साधना का दूसरा सौम्य प्रकार भी श्री गुरु दत्तात्रेय ने वर्णन किया है। दूसरा प्रकार इस तरह है। कहीं से पद्मिनी यक्षिणी यंत्र प्राप्त कर ले। इसे पिपल वृक्ष के नीचे पश्चिमाभिमुख रखें। पिपल वृक्ष शिव मंदिर की सीमा में हो तो सोने पे सुहागा के समान है। इस यंत्र को रोज सूरज ढलने के बाद उपर्युक्त मंत्र को 21 बार पढ़कर पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने पर आपको पद्मिनी यक्षिणी के दर्शन तो नहीं होंगे, लेकिन आपकी आमदनी में बढ़ोतरी अवश्य होगी। देवी देवताओं से भी यक्ष यक्षिणियां शीघ्र और अचूक फलदायी होती हैं, क्योंकि इनका निवास स्थान पृथ्वी के समीप सबसे पहले पड़ता है। यही महादेव के सेवक भी जाने जाते हैं। किसी भी साधना को करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में अगर साधना की जाए तो साधना का फल 100% मिलता है। यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल द हिडन ट्रूथ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।